सडनली बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवीज बनाने लग गए। हमारी स्पोर्ट्स मूवीज हमारे मेडल से ज़्यादा है। सो कहीं वो जो पीड़ा थी वहाँ से ये फिल्म आई है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग, हमारा देश जो जनसंख्या के मामले में चीन के जैसे बाद आता है, हमारी जनसंख्या जो है काफ़ी है। और अगर सिर्फ हम वर्ल्ड वाइड इंडियंस को गिने तो हम काफ़ी बराबरी पे हैं, लेकिन हमारे मेडल्स में हम हमेशा कहीं नीचे ही रह जाते हैं, हमेशा मेडल टैली में नीचे रहते हैं। तो क्या चक्कर, क्या क्यों हमारे यहाँ से स्पोर्ट्समैन नहीं निकल पाते? और वो जो है जब ये ट्रेनिंग पे गए और इनके जो कोच लोग, जितने सारे बॉक्सर्स, इस फिल्म में बता दूं आपको कि इस फिल्म में जरा भी स्टंट कोरियोग्राफी नहीं है, बॉक्सिंग कोरियोग्राफी नहीं है। इन्होंने जिनसे फाइट किया है फिल्म में वो एक्चुअल डिफेंडिंग एशियन चैंपियन नीरज गोयत या दीपक तनवर, जिनको आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, ही फॉट एक्चुअल बॉक्सर्स इन द रिंग विद नो बॉक्सिंग कोरियोग्राफर। सो एंड ऑल द पंचेस वर रियल। सो द आइडिया वाज जस्ट दैट कि जब उनके साथ इंटरेक्ट करना चालू किया तब समझ में आया कि हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है। और कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी के जरिए, एक फिल्म के जरिए हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आई रिमेंबर 45-46 डिग्री का टेम्परेचर था, एक लड़की 50 डिग्री में काली उलझी, और ये तो मेकअप वेकअप देते नहीं है, एक ही वैनिटी वैन थी वहीं पे। मतलब हम लोग को सबको बदलना, और हम जिमी, हम लोग सब कंफर्ट लाइफ जीने वाले, जो भगवान की दया से हम लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनकी फिल्म में कुछ नहीं था। हम पहले दिन मैं भी शॉक कि एक ही वैन में बैठना है। अब किसी के मोजे की बदबू आ रही है उसमें, कोई बड़ा अजीब सा माहौल था। बट और ये हम दोनों को एक अच्छी होटल दिए थे, एक कहीं घाट पर एक छोटे से लॉज में, कोई छोटी होटल में रहते थे। तो ये ऐसा कर देते थे कि आप खुद ही शर्म से डूब मरो, आप खुद ही कुछ नहीं, मैं स्वयं कहीं पे रहते थे। तो ये बहुत कुछ हुआ हम लोगों के साथ। जब भी अनुराग सर ने ये बोला कि मैं कर रहा हूँ ये फिल्म और तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले मेरे 2.5-3 साल जा चुके थे। दरवाजे खटखटा रहा था कहीं बन जाए। जैसे ही अगली मुलाकात हुई तो सर ने ये बोला कि बॉक्सर नहीं बनोगे तो मैं मुक्काबाज नहीं बनाऊंगा। मैं सीधा घर गया और सामान पैक किया और गाड़ी ली और बाई रोड पटियाला पहुंच गया तीसरे दिन। और वहाँ ढूंढा और एक बिल्कुल नया था, एक एक चीज़ ढूंढनी थी, सब्ज़ी कहाँ मिलेगी, दूध कहाँ मिलेगा, चिकन कहाँ मिलेगा, मछली कहाँ मिलेगी। और मतलब डाइट की लिस्ट बड़ी लंबी कोचेज़ ने बताई। और बस 125 बॉक्सर्स खड़े हो जाते थे, उसमें मैं जाके चुपचाप खड़ा हो जाता था और जो वो करते थे मैं करता था। और मैं मुक्काबाज था, मैं भांजता था बस। तो दूसरे ही दिन ये हुआ कि स्पारिंग है। स्पारिंग मतलब जो ऑफिशियल फाइट होती है, तो ये हुआ कौन कौन आज स्पारिंग करेगा, तो मैं भी आगे आ गया। और लोगों को लगा कि कुछ करता होगा शायद, और अंदर गया तो जिसके साथ मेरी स्पारिंग हुई फाइट, उसने दबा दबा के मारा, भगा भगा के मारा। और मैं मतलब खाया, पूरा सब लाल हो गया था। सारे लोग खड़े होकर देखने लग गए, ये हट क्यों नहीं रहा है। कोचेज़ ने इसलिए कुछ नहीं बोला कि अगर इसे रोक दिया तो इसका हौसला टूट जाएगा, और देखते हैं अगर भागना है तो भाग जाएगा, अगर इतना फटने उठने के बाद भागना है तो भाग जाए। और उसके बाद मैं लड़ता ही रहा, फिर कोचेज़ ने ही रोक दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। मैं प्लान करता था बहुत सारा कि मुक्का आएगा, दायां आएगा, मैं नीचे से निकलूंगा, इधर से मारूंगा, ये करूंगा। तब तक वो 3 चिपका चुके होते थे, दूसरी जगह लैंड, दूसरी पोजीशन शिफ्ट कर चुके होते थे, और 3 और दे रहे होते थे। मैं सोच ही रहा था, फिर सोचना भी बंद हो गया था। तो यही चल रहा था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, मालूम नहीं, मैंने अलाउ किया कि आप मारो। और जब मैंने बॉक्सर्स को ये बोला कि आप मारो, तो वो ऐसे देख रहे थे। और उन्होंने रिएक्ट ये किया था, पाजी सोच लो, लग गई तो ऐसी हो जाएगी, नाक देख लो इसकी टूटी हुई है, चलेगा क्या। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बोला ठीक है मारो। और फिर वो सिलसिला चलता रहा, रोज़ लाल होता था, चेंज करता था, जाता था, और बस चलता ही रहा। फिर धीरे 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 बाद में वो एक सर हैं अनुदीप सर, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये तो रिटायरमेंट की एज है, तुम चले आए बॉक्सिंग सीखने, चक्कर क्या है। तो उनको मैंने बोला नहीं, मुझे मैं बता नहीं रहा था कि मैं आया क्यों हूँ, लेकिन उनके साथ एक कंफर्ट फील किया, उनसे शेयर किया। तो उन्होंने बोला अगर सीखना है यहाँ तो 125 बॉक्सर्स के बीच में हम 5-10 मिनट भी नहीं दे पाएंगे, तो आप
सुबह आओ, मेरे गांव में आना पड़ेगा, दूर है फार्म हाउस पे, तो वहाँ मैं कुछ सिखा पाऊँगा। तो मैं गांव जाता था सुबह पटियाला से, और काफ़ी दूर था। 3:30 बजे दिन मेरा शुरू हो जाता था, 5 बजे पहली ट्रेनिंग होती थी, दिन भर में करीब 8 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, और बस ऐसे ही चलता गया। फिल्म में भी एक जिमी का कैरेक्टर एक बात बोलता है कि बॉक्सिंग पे पिक्चर बनती है तो 40 करोड़ कमाती है, लेकिन बॉक्सिंग टूर्नामेंट रखो 40 लोग देखने नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट देख लीजिए, हमारे पास वीडियो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन के अलावा ऑडियंस में और कोई नहीं होता। आप यहाँ पे सारी दुनिया जितना क्रिकेट स्टेडियम भर देती है, सारे स्पोर्ट्स में भर देते हैं, कोई पेट्रनेज ही नहीं है स्पोर्ट्स को। हम यहाँ घर बैठे बैठे पता चलता है कोई एक ने हमारे बैडमिंटन में मेडल जीत लिया, सडनली आपको स्ट्रीट पे सब लोग बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाते हैं, और 5 महीने में सब बैडमिंटन एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं वो एक इंडिविजुअल पैशन से पैदा हुए हैं, वो सिस्टम ने नहीं क्रिएट किया है। चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर्स रहे हों, चाहे बिलियर्ड्स प्लेयर रहे हों, चाहे वो कुश्ती वाले पहलवान रहे हों, चाहे वेट लिफ्टर रही हों, जो भी रहा एक इंडिविजुअल पैशन से। वो इंडिविजुअल पैशन खुद खिलाड़ी का भी होता है या खिलाड़ी में पैदा किया होता है स्पोर्ट्स, जो उनके जो कोच रहे होते हैं, या किसी, चाहे आप दंगल देख लीजिए, वो एक फादर का इंडिविजुअल पैशन था जिसने वो बेटियों का रेसलर बनाया। सिस्टम में कहीं ना कहीं एक वो है जो ब्यूरोक्रेसी, जो स्पोर्ट्स में नहीं है, हर चीज़ में वो जो है कभी कभी आड़े भी आती है और कहीं कहीं बहुत सेल्फ सर्विंग भी हो जाती है। मुझे विनीत आए थे एक बार घर पे मेरे जिम है वहाँ पे, इन्होंने एक बार ये जहाँ जाते थे मैं वहाँ गया। फिर इसके बाद अनुराग सर ने मुझे 2-3 फिल्में दी अंग्रेजी की, एंड ही सेड ही वॉच दिस फिल्म्स एंड आई वाज वाचिंग। तो विनीत ने हमारी बड़ी मदद की कि खाली बॉडी लैंग्वेज नहीं, और ये बहुत सारी चीज़ें विनीत ने हमको बेसिक सिखा दिया। और मैं चूंकि फिल्में साउथ में भी बहुत करता तो भाग दौड़ बहुत करता रहता, कुछ चीज़ें ली और मैं गायब हो गया, और मैंने वेट बढ़ाना शुरू किया। कुछ मैंने 98 किलो कर दिया। उसकी एक रिटायर बॉक्सर है जिसके जीवन में कुछ हुआ नहीं, तो वो एक ऐसा चौड़ी चेस्ट लेके खाली चलता रहे। तो वो मैंने इस ट्रेनिंग में किया कि खाया दबा के, और घी की रोटियां खाता था, और चावल खाता था, अचार और प्याज लपेट के, और उसके साथ मतलब ये मैंने इसकी ट्रेनिंग की। बाकी विनीत को धन्यवाद, तुमने मुझे जो स्टान सिखाया अब मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, फॉर दैट कंप्लीटली मेरे जीवन की जर्नी है। मेरे को लगता है संजय कुमार की जो यात्रा है, इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की पीड़ा है, मेरे लाइफ की, जो मैं स्ट्रगल किया। आज 25 साल हो गए सिनेमा इंडस्ट्री में, तो मेरी पीड़ा थी, तो मेरे लिए बहुत आसान था इस किरदार को प्ले करना। या मेरे जो न्यूक्लिया वाले ट्रैक में वॉइस ओवर है, दैट्स ऑल मी, इट्स ऑल माई ओन पेन। वो मेरी खुद की जर्नी है, इतनी साल, जो आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं मेरी यात्रा। सो यस, वो जो आवाज़ थी वो मैं 5 मिनट में डबिंग करके निकल गया था वो वॉइस ओवर में। इट्स ऑल माई पेन। सो फॉर मी इट वॉज द मोस्ट ईजिएस्ट कैरेक्टर।